नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से ये बड़ी खबर। सीएम धामी का आज कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में बीजेपी प्रकोष्ठों की बैठक शुरू होगी। सीएम धामी की महत्वपूर्ण बैठक में सीएम धामी शिरकत करेंगे। बीजेपी कार्यालय बलवीर रोड पर इस बैठक का आयोजन हो रहा है। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा भी आयोजित की जा रही है। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे सीएम धामी। जानकारी दे दें, 3:20 पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए भी पहुंचेंगे। 4:55 पर जेपी नड्डा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। प्रकोष्ठों की बैठक रहने वाली है जिसमें सीएम धामी शिरकत करेंगे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा होगी और बैठक में सीएम धामी और कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। जानकारी दे दें, बीजेपी कार्यालय बलवीर रोड पर यह बैठक होनी है। जसपाल राणा शूटिंग रेंज में श्रद्धांजलि सभा में भी सीएम धामी शिरकत करेंगे। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। 3:20 पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए भी सीएम धामी पहुंचेंगे। यानी आज सीएम धामी के बैक टू बैक कई कार्यक्रम रहेंगे। 4:45 पर जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम, थोड़ी ही देर में सबसे पहले बीजेपी प्रकोष्ठों की बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, सीएम धामी की आज प्रकोष्ठों की बैठक रहने वाली है। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है और तमाम तैयारियां चल रही है। और जैसा माना जा रहा है कि चुनाव इस बार जो है उत्तराखंड में पहले हो सकते हैं, तो ऐसे में उसको लेकर के तमाम तैयारियां अब चल रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रकोष्ठों की बैठक लेंगे और प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक होगी और आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। और यही मूल मंत्र देने का काम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और तमाम जायजा भी लेंगे किस तरीके की तैयारी चल रही है, किस तरीके से काम हो रहा है। उसको लेकर के तमाम जो है फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो बैठक लेंगे और बैठक में जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो करेंगे। इसी के साथ ही जो है मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के जो है तमाम तैयारियां जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की होगी। और इसी के साथ ही यहाँ पर उसके बाद कई और कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के होंगे, जिसमें आज दिवंगत जसपाल सिंह राणा की आज श्रद्धांजलि सभा है और तो उसमें प्रार्थना सभा में जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसकी भी तमाम कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही लगातार जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी चल रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर मोर्चों की लगातार बैठकें हो रही है और उसको लेकर के भी लगातार जो है तैयारियां चल रही है। तो इस तरीके से आज के कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। प्रकोष्ठों की बैठक होगी, उनके पदाधिकारियों से बैठक होगी, उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और 2027 को लेकर क्या मूल मंत्र जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर प्रकोष्ठों के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको देंगे। वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी अरुण, अभी हाल ही में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के नितिन नवीन दौरे से उत्तराखंड के होकर गए। अब जेपी नड्डा भी हालांकि श्रद्धांजलि सभा में पहुंच रहे हैं, लेकिन सीएम धामी के साथ उनकी जरूर मुलाकात होगी, बैठक होगी। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पूरी रणनीति जो है अब धीरे धीरे तैयार कर ली जा रही है, बस धरातल पर उसे उतारना बाकी है। जी बिल्कुल। देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंचे थे, उसके बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां जो है वो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कर रही है। उसके बाद से ही लगातार बैक टू बैक कई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हो रहे हैं, चाहे वो मोर्चों की बैठक हो या कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हो या जिला स्तर, मंडल स्तर, बूथ स्तर पर तमाम कार्यक्रम हो। उन तक वो कार्यक्रम लोग जो है लगातार वो किए भी जा रहे हैं। और एक मूल मंत्र देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर गए थे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की थी, पदाधिकारियों से बात की थी, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की थी, उनसे संवाद स्थापित किया था। तो ऐसे में अब आगामी दिनों में और भी क्या कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं, वो तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी और उसको लेकर के भी किस तरीके की तैयारी और भी दिखाई देती है, वो भी तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। जी अरुण, बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। क्या इसके बाद भी किसी और कार्यक्रम में वो शामिल हो सकते हैं? साथ ही उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के लिहाज से क्या तैयारियां की गई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो है नेता, केंद्रीय नेता आज श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, जो कि स्वर्गीय जो है जसपाल राणा जी की जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे और इसी के साथ ही जेपी नड्डा भी यहाँ पर पहुँचेंगे। तो उसके बाद उन कार्य को लेकर उनका एक ये कार्यक्रम है और उसके बाद इस तरीके का कोई कार्यक्रम उनका नहीं बन रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचेंगे श्रद्धांजलि सभा में, और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका जो है स्वागत भी करेंगे। और इसी के साथ ही उनका जो ये इसके बाद वो पुनः जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं, पुलिस फोर्स तैनात की गई है और उनके चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो या ट्रैफिक प्लान हो, पूरी तरीके से उसको लेकर तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप खबर पर नजर बनाए रखिए और जानकारी दे दें, सीएम धामी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जसपाल राणा की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही साथ जेपी नड्डा भी उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसके लिहाज से तमाम इंतजाम किए गए हैं। जानकारी दे दें, सबसे पहले सीएम धामी प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। चलिए अब नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी उससे आपको रूबरू करा दें। देहरादून से ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री धामी का बड़ा फैसला, अहम फैसला। प्रदेश भर में होगा फायर सेफ्टी ऑडिट भी, साथ ही साथ अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। धामी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोचिंग सेंटरों का भी फायर ऑडिट किया जाएगा। बड़े मॉल और होटलों की भी जांच की जाएगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। फायर सेफ्टी मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जानकारी दे दें, हाल ही में लखनऊ के अलीगंज से कोचिंग सेंटर में आग लगने की भीषण घटना सामने आई थी, जिसके बाद अब प्रदेश सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। अस्पतालों के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स और मॉल की सुरक्षा के मद्देनजर फायर ऑडिट का बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है। बड़े मॉल और होटलों की अब जांच की जाएगी, फायर ऑडिट चेक किया जाएगा। साथ ही साथ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी फायर ऑडिट चेक कराया जाएगा। फायर सेफ्टी मानकों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धामी सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जानकारी दे दें, अब प्रदेश भर में फायर सेफ्टी ऑडिट कराया जाएगा। विशेष तौर पर अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ कोचिंग सेंटर्स का भी फायर ऑडिट किया जाएगा। बड़े मॉल और होटलों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी इस बार विशेष फोकस पर ध्यान दिया जा रहा है। फायर सेफ्टी मानकों को पूरी तरीके से देखा जाएगा। इस पर लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मानकों के अनुरूप ना पाए जाने पर कार्रवाई की भी बात कही गई है। लखनऊ के दर्दनाक अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई छात्र गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनका उपचार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए विस्तृत जांच की मांग उठाई है। उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और मुआवजे की घोषणा भी की गई है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना है और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके लिए मुआवजा घोषित किया है, लेकिन छात्रों का इस प्रकार से मैं कहूँगा कि हादसा घटित हुआ है, बहुत ही दुखद है। मैं अपनी भी श्रद्धांजलि उन सभी छात्रों को देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। केंद्र सरकार की उत्तराखंड को बड़ी सौगात है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, केंद्र ने उत्तराखंड के लिए खजाना खोला है। ये बड़ी सौगात प्रदेश के लिए। SASCI योजना में 2355 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। प्राइड ऑफ हिल्स को 2283 करोड़ का लोन मिला है। वही वित्त मंत्रालय से 71.94 करोड़ की अतिरिक्त मदद भी दी गई है। सीएम धामी ने इस मदद के लिए पीएम मोदी का आभार भी जताया। सीएम धामी ने कहा, विकसित भारत में अग्रणी राज्य उत्तराखंड बनेगा। जानकारी दे दें, प्रदेश को ये बड़ी सौगात मिली है। SASCI योजना के तहत करोड़ों की सौगात कई योजनाओं के लिए मिली है। वित्त मंत्रालय से
71 करोड़ 94 लाख की अतिरिक्त मदद दी गई है। सीएम धामी ने इस मदद के लिए पीएम मोदी का भी आभार जताया है। उत्तराखंड को विकसित भारत में अग्रणी बनाने की बात सीएम धामी की ओर से की गई है। केंद्र की ओर से उत्तराखंड के लिए ये बड़ा खजाना इसे देखा जा रहा है। योजना के तहत 2355 करोड़ की मंजूरी दी गई है। प्राइड ऑफ हिल्स को 2283 करोड़ की मदद का केंद्र की ओर से ऐलान किया गया है। प्रदेश कांग्रेस 28 जून से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवर्तन संकल्प सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इसके जरिए सरकार की कथित कमियों को जनता के बीच उठाया जाएगा। सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को स्वतंत्र रूप से संवाद करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए बीजेपी नेत्री डॉक्टर सुनीता बोड़ाई विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संवाद की नितांत आवश्यकता है। जिस प्रकार से उनका संवादहीनता के कार्यक्रम हमेशा आए दिन सोशल मीडिया में वायरल रहते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें संवाद करना चाहिए। और मैं कहूंगी कि एक भारी गुटबाजी कांग्रेस के अंदर चल रही है, जिसके फलस्वरूप जो सीनियर इनकी लीडरशिप है उनको अलग थलग कर दिया है। और हरीश रावत जी को जिस प्रकार से किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता है, आपने देखा कि इनकी प्रभारी आने के बाद भी बहुत कम जगह पे उनको तवज्जो दी गई। तो अब वो स्वतंत्र उनको कर दिया गया है कि वो अपने हिसाब से अपनी राजनीति करें। उसमें यशपाल आर्य जी भी हैं। तो निश्चित रूप से गुटबाजी बहुत हावी है और अपने चरम सीमा पर है। कांग्रेस ने लगातार हो रहे पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर 1 महीने का जन जागरण अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। दरअसल जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह ने बताया कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आह्वान पर कार्यकर्ता बूथ स्तर तक युवाओं से संवाद करेंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के कब्जे में है। वहीं वरिष्ठ नेताओं सोम त्यागी और मनोज सैनी ने आरक्षण व्यवस्था पर भी हमले और विद्यालयों में घटती छात्र संख्या को एक गंभीर चिंता का विषय कहा। देखिए, आज जिस प्रकार से देश में युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये देश युवाओं के भरोसे चलता है। आज देश में पेपर लीक का मामला एक ऐसा मामला है कि जिसमें अब तक 20 युवा आत्महत्या कर चुके हैं और उनके 20 परिवार किस कगार पर हैं। उनके परिवार का कैसे भरण पोषण होगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, ये बड़ा मुद्दा है। हरिद्वार जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज हमने प्रेस वार्ता रखी। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम हमारे फ्रंटल्स के इंचार्जेस यहाँ पर आए। केवल पेपर लीक तक का मुद्दा नहीं है, पूरी शिक्षा जो नीति है उसका भट्टा इस सरकार ने बैठा दिया है। कभी एग्जाम नहीं होते, एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर लीक होता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, ज्वाइनिंग होती है तो कुछ और हो जाता है। जिस तरह से सरकार पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था पर, तमाम संस्थाओं पर एक खास व्यक्ति विशेष को या एक खास वर्ग को बैठाना चाहती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए हम नजर डालेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी हल्द्वानी से, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हल्द्वानी के केवीएम स्कूल में भीषण आग लगी। हल्द्वानी के केवीएम स्कूल में ये आगजनी की घटना, 2 बसों और हैवी जनरेटर जलकर खाक हो गए हैं। हल्द्वानी से ये आगजनी की घटना, केवीएम स्कूल में ये आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। जानकारी दे दें, आग के चपेट में स्कूल का भवन का एक हिस्सा आया है। दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया है। स्कूल में छुट्टी होने के कारण ये बड़ा हादसा टला है। यह अहम जानकारी, गर्मियों की छुट्टियां स्कूल की चल रही है, जिस वजह से आगजनी की घटना ने बड़ा रूप लेते टल गया। आज शाम को कंट्रोल रूम पे ये सूचना मिली कि केवीएम स्कूल जो कि मुखानी चौराहे से 200 मीटर नीचे की दूरी पे है, वहाँ पे आग लगी। सूचना को पाकर तुरंत से जो फायर विभाग है उनको सूचित किया गया और
फायर टेंडर रवाना किए गए, दमकल के कर्मी साथ में आए और उन्होंने इस जगह पे पहुंचकर यहाँ पे जो भयंकर आग लगी थी, जिसमें कि 2 बसें इनकी जल चुकी हैं, तीसरी बस को बचा लिया गया और साथ में ही जनरेटर रूम था, उस रूम पे भी आग लगी और जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में भी ये आग पहुँच रही थी। जल्दी से त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दमकल कर्मियों ने इस आग पे काबू पा लिया गया। सितारगंज के रोया पैलेस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि चर्चा दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक ने शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही प्रदेश के प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर मोहित चोपड़ा भी पहुंचे, जहां रक्तवीरों ने शिविर में पहुंचकर रक्तदान किया। साथ ही शहर और ग्रामीणों के युवाओं ने भी भाग लिया। चर्चा दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक ने कहा कि सभी इंसानों का खून लाल है, आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, रक्तदान करने से इंसानियत को ताकत मिलती है, आपका रक्त किसी की जान बचा सकता है। पहली बात मैं ब्लड डोनेट के बारे में बोलना चाहूँगा। ब्लड डोनेट एक बहुत बड़ा धर्म है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब हॉस्पिटल में कोई अपना एडमिट होता है या कोई जख्मी होता है। ब्लड की अहमियत तभी इंसान को पता चलती है, नहीं तो उससे पहले सब लगे पड़े हैं हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। वहाँ जाकर ये नहीं देखते कि ये मुसलमान का ब्लड है या हिंदू का ब्लड है, बस किसी तरह चढ़ जाए और किसी तरह जान बच जाए। नगर पालिका परिषद मसूरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही पुलिस, खुफिया विभाग, साइबर सेल और बम स्क्वाड ने मोर्चा संभाल लिया। सुरक्षा के मद्देनजर नगर पालिका परिसर को तत्काल खाली कराया गया और कर्मचारी सहित आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि बम स्क्वाड की टीम ने कई घंटों तक नगर पालिका भवन के चप्पे चप्पे की तलाशी ली। कार्यालय के कमरों, रिकॉर्ड रूम, परिसर और आसपास की जगहों की बारीकी से जांच की गई। हालांकि शुरुआती जांच में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं की गई है। एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें नगर निगम मसूरी द्वारा इसके संबंध में एक मुकदमा पुलिस थाने में लिखवाया गया है, थाना मसूरी में। और जिस मेल के माध्यम से ये धमकी आई है, इसका VPN नंबर वगैरह हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अब अमल में लाई जाएगी। हम लोग सभी जितने हमारे सोर्सेज हैं उसके माध्यम से इस पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के लिए कार्रवाई जो हमारे जो एक सेड्रल इसके संबंध में है वो तो हम लोग सभी फॉलो करा रहे हैं, जिसमें टोटल फिस्किंग, चेकिंग और जो सुरक्षा की जो हमारे SOPs हैं वो तो अमल में लाई ही जाएंगे। बल्कि जो जिसके द्वारा भी ये पोस्ट किया गया है, क्या ये हॉट कॉल है या किस तरीके की कॉल की गई है, उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने मानसून सीजन को देखते हुए पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति की व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान राशन संकट से बचने के लिए जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने का खाद्यान्न पहले ही गोदामों तक पहुंचा दिया गया है। चारधाम यात्रा मार्ग से जुड़े जिलों को प्राथमिकता दी गई है। अपर आयुक्त खाद्य PS पांगती ने बताया कि 1 जुलाई से राशन डीलरों के जरिए 3 महीने का एडवांस राशन वितरण शुरू होगा। देखिए, मानसून को लेकर के हम लोगों ने 3 माह का राशन पर्वतीय जनपदों को पूर्व में ही भेजना प्रारंभ कर दिया था। लगभग सभी हमारे खाद्यान्न गोदामों में 3 माह का राशन पहुंच रहा है और हम 1 जुलाई से 3 माह का राशन जुलाई, अगस्त, सितंबर एक साथ हम वितरण करेंगे और उम्मीद रहेगी कि हम जुलाई में ही 3 माह का राशन पूरा वितरण सुनिश्चित कर लेंगे। हरिद्वार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जमीयत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने देशवासियों को प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और आपसी एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा व्यवहार और जरूरतमंदों की मदद करना हर इंसान की जिम्मेदारी है। साथ ही बताया कि प्रेम से ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण संभव है। हल्द्वानी में छात्रों के गूंज अभियान को तेज गति देने की तैयारी की जा रही है। यह अभियान पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रही अनियमितताओं को लेकर राहुल गांधी ने शुरू किया है।
कांग्रेस संगठन का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर वो गांव-गांव और शिक्षण संस्थानों तक पहुंचेंगे। साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि पेपर लीक और बेरोजगारी आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में शामिल है। साथ ही राहुल छिमवाल ने कहा कि पेपर में गड़बड़ियों से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण करीब 20 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या जैसे कदम उठाए, जिसको लेकर कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। राहुल जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा और हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक छात्रों की गूंज अभियान को लेकर के हम लोगों ने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता बुलाई है। और इसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरीके से हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जिस तरीके से हमारे नीट की परीक्षाएं में आपने देखा होगा कि वो लीक हो गई है ना, और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है पेपर लीक और बेरोजगारी जो है हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। इसको लेकर के हम लोग पूरे जिले भर में अपना एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत हम लोग डिजिटल माध्यम से छात्रों को जागरूक करने का काम करेंगे। हमारे हर ब्लॉक में और हर शहर में हमारे लिए जो साथी हैं वहाँ पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देने का काम करेंगे। और हमारे यूथ कांग्रेस है, NSUI है, महिला कांग्रेस है और हमारी सोशल मीडिया है, इन सब को लेकर के हम लोग इसमें साथ लेकर के काम करेंगे। और उसमें NSUI का काम यह है कि वो छात्रों के बीच में जाकर के कॉलेजों में, इंस्टीट्यूटों में जाकर के छात्रों को जागरूक करने का काम करेगा। यूथ कांग्रेस सड़कों पर रह करके आंदोलन के माध्यम से इस मुहिम को बराबर चलाता रहेगा। महिला कांग्रेस हमारी घर घर जाकर के महिलाओं के साथ संवाद करेंगी। और जो हमारे पेपर लीक हो जाते हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के, जिस तरीके से आज हमारे बच्चों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, आपने देखा होगा कि अभी नीट परीक्षा में जो रद्द हो गई उसमें 20 हमारे पूरे देश में हमारे बच्चों ने, छात्राओं ने उसमें आत्महत्या कर ली। तो ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि आने वाले भविष्य के लिए जो एक संकट पैदा कर रखी है सरकार ने। तो हम लोग चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के हम जन जागरूकता अभियान चलाएं, और जन जागरूकता अभियान के माध्यम से जो बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इसकी एक कोटा के से इसकी शुरुआत करी है। तो ये शुरुआत लगातार जमीन पर जा रही है और घर घर पहुँच रही है। और हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके की जो अनियमितताएं, जो भ्रष्टाचार, जो बेईमानी ये सरकार कर रही है वो न कर पाए, इसके लिए हम लोग जन जागरूकता अभियान चला करके छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।